नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और एक बार फिर से स्वागत है आपका बाबाजी होम्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए हम सनी एन्क्लेव की एक और ख़ास लोकेशन पे एक फुली डेवलप्ड एरिया में 8 मरले का घर देखने के लिए आए हैं, जो कि 2 मंजिला बना हुआ है। 30 बाय 60 फुट इसकी डायमेंशन है। 200 गज का ये घर है और फुली डेवलप्ड एरिया में आपको ये घर मिलेगा। इसकी लोकेशन जो है वो सनी एन्क्लेव के सेक्टर 125 में है और ऑलरेडी यहाँ पे पहले से ही बहुत सारी फैमिलीज़ रह रही हैं बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के। और बिल्कुल मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन में इस घर को बनाया गया है। बिल्कुल फ्रेश हमारा घर है, अनयूज्ड घर है। और आप देख पाएंगे कि बड़ा ही एक प्यारा डिज़ाइन आपको इसकी फ्रंट एलिवेशन में मिलेगा। घर के आगे की तरफ आपको काफ़ी अच्छी पार्किंग के लिए स्पेस मिलेगी। आप देख पाएंगे आपकी ईजिली 3 गाड़ियाँ घर के बाहर जो हमारी रैंप एरिया होता है, पार्किंग एरिया होता है, वहाँ पर पार्क हो पाएंगी। और घर की आगे की तरफ जो बाउंड्री वॉल है, इस पर भी आपको टाइल वर्क मिलेगा। पूरी बाउंड्री वॉल पे ऊपर की तरफ टफन ग्लास का वर्क मिलेगा आपको। इसके साथ ही आप देख पाएंगे कि हमें स्टील का गेट मिल रहा है। बड़ा गेट हमें मिलेगा पार्किंग को यूज़ करने के लिए, एक छोटा गेट मिलेगा हमें रूटीन यूज़ करने के लिए। और डोरबेल विद कैमरा हमें मिलेगी इस घर के साथ। और इस घर में बहुत ही प्रीमियम कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ आपको काम मिलेगा हर तरह का। दोस्तों, घर के अंदर आते ही सबसे पहले आपको पार्किंग के लिए स्पेस मिलेगी। अंदाज़न 15.5 फीट बाय 16.5 फीट के साइज़ की हमें पार्किंग मिलेगी, तो आपकी एक बड़ी कार इजीली घर के अंदर पार्क हो पाएगी। 3 गाड़ियाँ इजीली आपकी घर के बाहर पार्क हो सकती है, तो काफ़ी अच्छी पार्किंग के लिए स्पेस आपको मिल रही है। साथ ही इस तरफ हमें इस घर के साथ गार्डन एरिया भी मिल रहा है। गार्डन एरिया के अंदर इस तरफ आप देख पाएंगे कि आपको वाटर स्टोरेज भी मिलेगी और उस तरफ आपको प्रोविज़न मिलेगा मोटर लगाने का। इस तरफ 2 टैप्स लगा कर दिए जाएंगे ताकि आप पानी का घर इस्तेमाल कर सकें घर के आगे की तरफ। इस तरफ से आपको हमारे घर की फ्रंट एलिवेशन और नज़दीक से और अच्छे से नज़र आ पाएगी। बढ़िया हमें टाइल वर्क और बढ़िया एलिवेशन मिलेगी। अच्छा लाइट सिस्टम इस घर में किया गया है। बड़ी विंडोज़ मिल रही हैं, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी, ताकि वेंटिलेशन घर के अंदर अच्छी बनी रहे। इसके साथ ही दोस्तों, इस तरफ हमें वेलकम वॉल पे एक अच्छा डिज़ाइन मिल रहा है वुडवर्क के साथ, और एक अच्छा लाइट सिस्टम भी हमें इस एरिया में मिल रहा है। दोस्तों, इस तरह से हमारे इस घर की मेन एंट्रेंस रहेगी। सबसे पहले आप देख पाएंगे कि हमें 8 फीट की हाइट में मेन एंट्री डोर मिलेगा। मैश डोर सबसे पहले मिलेगा, डिज़ाइनर मैश डोर। और साथ ही एक बढ़िया डिज़ाइन में मेन एंट्री डोर हमें मिल रहा है। फ्रेम वाले डोर्स हैं। एक अच्छा पॉलिश वर्क हमें इस डोर में मिल रहा है। और इस मेन एंट्री डोर के भी चारों तरफ आप देख पाएंगे हमें डार्क कलर की टाइल्स का एक पैटर्न मिलेगा इस मेन एंट्रेंस को और अट्रैक्टिव लुक देने के लिए। दोस्तों, घर के अंदर चलते हैं। घर के अंदर आने पे सबसे पहले आपको ड्राइंग रूम का हॉल मिलेगा बड़े से साइज़ का, जिसका साइज़ है अंदाज़न 12 फीट बाय 16 फीट। तो आपका एक बड़ा सोफ़ा सेट इजीली यहाँ पर सेट हो पाएगा। इस ड्राइंग रूम के हॉल में इस तरफ की पूरी दीवार पे बड़े साइज़ का हमें टीवी पैनल मिल रहा है। डिश की वायरिंग पहले से की हुई आपको मिल जाएगी। ओपन स्टोरेज, कवर्ड स्टोरेज, दोनों तरह की स्टोरेज हमें मिल रही है। साथ ही फॉल सीलिंग में एलईडी लाइट्स के साथ साथ वुडवर्क का भी इस्तेमाल किया हुआ हमें इस घर में मिल रहा है। और इस तरफ जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कैमरे वाली बेल हमें मिलेगी, तो वो उसका इस तरफ हमें स्क्रीन मिलेगी, तो आप घर के अंदर से ही देख पाएंगे कि घर के बाहर आपको कौन बुला रहा है, कि कौन बेल बजा रहा है, कौन घर के अंदर आया है। दोस्तों, ड्राइंग रूम में इस तरफ जब हम जाएंगे तो हमें डाइनिंग रूम का सेपरेट हॉल मिलेगा, जिसका साइज़ है लगभग 10 फीट बाय 12 फीट। और पूरे घर में हमारी डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइल्स रहेंगी अच्छी शाइनिंग के लिए। और इस तरफ आप देख पाएंगे कि दीवार पे इस तरफ हमें ड्राइंग डाइनिंग के हॉल के बीच में पार्टीशन वॉल मिलेगी। इस दीवार पे भी एक अच्छा डिज़ाइन मिलेगा टाइल वर्क के साथ और वुडवर्क के साथ। फॉल सीलिंग में भी हमें एक अच्छा डिज़ाइन मिल रहा है एलईडी लाइट्स के साथ। और पीछे की पूरी दीवार पे आपको वॉलपेपर और पेंट वर्क का एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिल रहा है। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनाया गया है दोस्तों। और इस तरफ हमें इस डाइनिंग एरिया में विंडोज़ मिलेंगी वेंटिलेशन के लिए, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। स्प्लिट एसी का प्रोविज़न आपको उस एरिया में मिलेगा, उस दीवार पे मिलेगा। दोस्तों, इसके साथ ही इस तरफ हमें सेपरेटली एक पूजा रूम मिलेगा, जिसमें मंदिर हम आपको बनाकर देंगे, वुडन मंदिर इंक्लूड रहेगा।
और दोस्तों इस तरफ हमें मिलेगी किचन, काफ़ी बड़े साइज़ की, और इसकी भी पार्टीशन पे आपको फैंसी हैंगिंग लाइट्स मिलेंगी। लगभग 9 फीट बाय 14 फीट के साइज़ में हमें किचन मिल रही है। एक बड़े से साइज़ की किचन है, सेपरेट किचन है, सॉफ्ट क्लोजर ड्रॉर के साथ है। किचन टॉप के नीचे, ग्रेनाइट के नीचे कंक्रीट की स्लैब भी बनाई गई है, और ऊपर की तरफ भी हमारे हाइड्रोलिक कैबिनेट्स इंक्लूड रहेंगे, और चिमनी भी हमने आपके लिए पहले से ही इस घर में लगा दी है। दोस्तों इस तरफ आप देख पाएंगे कि हमारा कुकिंग एरिया रहेगा, तो गैस पाइपलाइन की फिटिंग कर दी है ताकि सिलेंडर आपका घर से बाहर रखा जा सके। और डबल सिंक बाउल हमें इस तरफ मिलेंगे, और प्रॉपरली ब्रांडेड जैगवार कंपनी की हमें सैनिटरी की फिटिंग इंक्लूड मिलेगी, जो कि पोजेशन से पहले लगा के दी जाएगी। आरओ का प्रोविजन उस तरफ मिलेगा, और उस तरफ हमें गीज़र का प्रोविजन मिलेगा। और किचन में जो वुडवर्क है ये मेटेलिक शेड में रहेगा दोस्तों। सॉफ्ट क्लोजर डॉट वाली किचन है, तो काफ़ी अच्छी खासी स्टोरेज के साथ साथ हमें प्रीमियम काम भी इस किचन में मिल रहा है, तो स्टोरेज की भी कोई कमी नहीं आप मिलेगी। और स्पेस भी काफ़ी अच्छी हमारी इस किचन की है। साथ ही दोस्तों इस किचन में हमें एक बड़ा सा स्टोर भी मिलेगा। स्टोर हमारा इस किचन के साथ रहेगा कनेक्टेड इस तरफ से, और इस स्टोर एरिया को आप बाहर से दरवाज़ा निकाल के बाहर से भी यूज़ कर सकती है। दोस्तों लगभग 5.5 फीट बाय 8.5 फीट के साइज़ में हमें ये स्टोर एरिया मिल रहा है, एक बड़े से साइज़ का। और दोस्तों इस किचन की इस तरफ हमें एक और दरवाज़ा भी मिलेगा, जो कि रियर वॉशिंग एरिया में कनेक्ट करेगा हमें किचन से। और एक बड़ा हमें वॉशिंग एरिया ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि वेंटिलेशन के लिए काफ़ी अच्छी स्पेस दी गई है। लगभग 7.5 फीट बाय 22 फीट का साइज़ हमारे इस रियर वॉशिंग एरिया का रहेगा। और दोस्तों इस तरफ हमें एक और दरवाज़ा नज़र आएगा, जो कि बेडरूम से भी कनेक्ट करेगा रियर वॉशिंग एरिया को। और दोस्तों रियर वॉशिंग एरिया में इस तरफ आप देख पाएंगे कि टैप्स लगाने का प्रोविज़न है, तो 2 टैप्स आपको लगा कर दिए जाएंगे ताकि आप वॉशिंग मशीन ईजिली यूज़ कर सके। इलेक्ट्रिसिटी का प्रोविज़न भी किया गया है, और गैस पाइपलाइन जो हमने किचन की देखी थी उसके लिए उसका आउटलेट इस तरफ दिया गया, तो सिलेंडर आपका घर के बाहर इस तरफ रखा जा सकेगा। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा सबसे पहले कि ये जो हमारा ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम वाला कॉमन एरिया है, इस एरिया में इस तरफ हमें एक दरवाज़ा मिलेगा, जो ये बाथरूम रहेगा अटैच बेडरूम के साथ भी और कॉमन एरिया के साथ भी। एक बड़े साइज़ का बाथरूम हमें मिलेगा, लगभग 6 फीट बाय 9 फीट के साइज़ का। उस तरफ भी हमें एक दरवाज़ा नज़र आ रहा है, वो बेडरूम से हमें कनेक्ट करेगा इस बाथरूम में। और आप देख पाएंगे कि बिल्कुल मॉडर्न डिज़ाइन की ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग हमारी इंक्लूड रहेगी जैगवार कंपनी की, जो कि पोजेशन से पहले लगा कर दी जाएगी। बाथरूम में वेंटिलेशन के लिए दोस्तों उस तरफ प्रोविज़न मिलेगा इस बाथरूम में। और अब देखते हैं दोस्तों इस घर में मिलने वाले बेडरूम्स को। सबसे पहले हमें घर के आगे की तरफ बेडरूम मिलेगा, और आप देख सकते हैं कि एक अच्छा पॉलिश वर्क और एक अच्छा फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क के साथ साथ टीक प्लाई का यूज़ किया गया है, और एक अच्छा डिज़ाइन बनाया गया है डोर्स में। वुडन चौगाट्स हमारी रहेंगी इस घर में सभी की सभी। दोस्तों ये फ्रंट बेडरूम हमारा लगभग 11 फीट बाय 13 फीट के साइज़ में है। इस बेडरूम में भी आप देख सकते हैं कि फॉल सीलिंग में एलईडी लाइट्स के साथ साथ वुडवर्क का भी इस्तेमाल किया गया है, तो एक बेहतरीन डिज़ाइन हमें इस घर में मिलेगा। टीवी पैनल फ्रंट साइड पे रहेगा विद ओपन स्टोरेज और कवर्ड स्टोरेज। पीछे की दीवार पे भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि पेंट वर्क के साथ साथ वॉलपेपर के साथ एक कॉम्बिनेशन बना के एक अच्छा डिज़ाइन हमें मिल रहा है इस घर में। और फॉल सीलिंग का भी आप डिज़ाइन देख सकते हैं कि थोड़ा सा उसको नीचे तक बनाया गया है। और इस तरफ दोस्तों आप देख सकते हैं कि विंडोज़ हमें बड़े साइज़ की मिल रही है, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। ऊपर की तरफ स्प्लिट एसी का प्रोविज़न मिलेगा, और बढ़िया लाइट्स इसमें लगाई गई हैं दोस्तों। कलर चेंजिंग वाली लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों इस बेडरूम में इस तरफ हमें कबोर्ड्स मिलेंगे, बिल्कुल सेपरेट हमारे कबोर्ड्स रहेंगे बेडरूम से अलग। सीलिंग की हाइट तक हमें कबोर्ड्स मिल रहे हैं,
अच्छी स्टोरेज हमें इन कपबोर्ड्स में मिल रही है। ग्लोसी सनमाइका रहेगा हमारा फ्रंट साइड पे, और इस तरफ दोस्तों लुकिंग मिरर लगा दिया है ताकि आपका ड्रेसिंग एरिया और कपबोर्ड एरिया बिल्कुल सेपरेट रहे बेडरूम से। यहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो वो बाथरूम हमें मिलेगा इस बेडरूम के साथ कनेक्ट, जो कि कॉमन एरिया के साथ भी कनेक्टेड है। और अब चलते हैं दोस्तों मास्टर बेडरूम को देखने के लिए। मास्टर बेडरूम के लिए दरवाज़ा हमें इस तरफ से मिलेगा। अगेन आप देख सकते हैं फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क और फ्रेम वाले डोर्स हमें मिलेंगे इस घर में, वुडन चुगाट्स मिलेंगे सभी की सभी। और मास्टर बेडरूम हमारा रहेगा लगभग 14 फीट बाय 14 फीट के साइज़ में। इस बेडरूम में इस तरफ हमें कपबोर्ड्स मिल रहे हैं सीलिंग की हाइट तक और स्लाइडिंग डोर के साथ। काफ़ी अच्छी स्टोरेज हमें मिल रही है। अंदर की तरफ भी दोस्तों सनमाइका वर्क रहेगा, बाहर की तरफ डिज़ाइनर सनमाइका रहेगा, और इस तरफ ड्रेसिंग टेबल बनाया गया है दोस्तों इसी कपबोर्ड के साथ एडजॉइनिंग अटैच करके, और उसी कलर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया गया है टीवी पैनल बनाने में। टीवी पैनल हमें इस तरफ मिलेगा। एक अच्छी स्टोरेज हमें मिल रही है, ओपन स्टोरेज और कवर्ड स्टोरेज दोनों तरह की स्टोरेज हमें मिल रही है। और इस बेडरूम में पीछे की भी दीवार पे एक बढ़िया डिज़ाइन बनाया गया है, फॉल सीलिंग में भी और वॉलपेपर के साथ पेंट वर्क का डिज़ाइन कॉम्बिनेशन के साथ बनाया गया है। और दोस्तों इस बेडरूम में आप देख सकते हैं कि इस तरफ भी हमें विंडोज़ मिल रही है, काफ़ी अच्छी फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी, और ऊपर की तरफ हमें स्प्लिट एसी का प्रोविज़न मिलेगा इस बेडरूम के लिए। और दोस्तों ये दरवाज़ा हमें मिलेगा रियर वॉशिंग एरिया में जाने के लिए। तो रियर वॉशिंग एरिया में जाने के लिए हमें बेडरूम से भी रास्ता मिल रहा है और किचन से भी रास्ता मिल रहा है। और इस बेडरूम के साथ बाथरूम हमारा इस तरफ रहेगा अटैच। लगभग 6 फीट बाय 8 फीट के साइज़ में हमें बाथरूम मिलेगा इस बेडरूम के साथ अटैच। वॉल्स पे हमारी ग्लोसी टाइल्स हैं डोर लेवल की हाइट तक। इस तरफ हमारी वॉल हैंगिंग टॉयलेट सीट रहेगी, वॉश बेसिन उस तरफ रहेगा, और बाथिंग एरिया हमारा इस तरफ रहेगा। सॉरी, वॉशिंग एरिया जो हमारा वॉश बेसिन है वो इस तरफ रहेगा एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, और बाथिंग एरिया हमारा सेपरेट रहेगा। डाइवर्टर लगा दिया गया है और ऊपर की तरफ शॉवर रहेगा, उसके ऊपर गीजर का प्रोविजन है, और टफन ग्लास का पार्टीशन पहले से ही कर दिया है। तो एक मास्टर बेडरूम का पूरा एहसास आपको दिया गया है। इस बाथरूम की वेंटिलेशन की अगर बात की जाए तो उस तरफ हमें विंडोज़ मिलेंगी, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। तो दोस्तों ये इस घर की ग्राउंड फ्लोर की अकोमोडेशन थी। अब चलते हैं पहली मंजिल पे और देखते हैं कि पहली मंजिल पे हमें इस घर में क्या क्या मिलने वाला है। तो क्योंकि सीढ़ियाँ हमारे घर के बाहर हैं तो आप पहली मंजिल के पोर्शन को अलग से रेंट आउट करके अपनी रेंटल इनकम भी जनरेट कर सकती हैं। दोस्तों स्टेयर जो हैं, सीढ़ियाँ जो हैं वो हमारी घर के बाहर से हैं, और इन पे रहेगा हमारा ग्लोसी ग्रेनाइट स्टील की रेलिंग रहेगी सीढ़ियों पे। और पहली मंजिल पे आपको एक बड़े साइज़ की बालकोनी मिलेगी टफन ग्लास और स्टील रेलिंग के साथ। और इस तरफ आप देख सकते हैं कि बड़ी साइज़ की विंडोज़ हमें मिल रही हैं, और एक अच्छा लाइट सिस्टम के साथ साथ उस तरफ एक टाइल के डिज़ाइन के लिए एक बड़ा सा पिलर भी बनाया गया है। तो इसके साथ ही बालकोनी में आप देख सकते हैं एक बड़ा सिटिंग एरिया भी हमें मिल रहा है, और डिज़ाइनर वुड ग्लास वर्क भी हमें मिलेगा। और इस तरफ से रहेगी हमारे फर्स्ट फ्लोर की मेन एंट्रेंस। अगेन आप देख सकते हैं कि मैश डोर भी हमें मिल रहा है, मेन एंट्री डोर भी हमें मिल रहा है, विंडोज़ भी मिल रही हैं फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। और दोस्तों जैसे ही आप पहली मंजिल पे एंट्री करेंगे अपने घर के अंदर तो सबसे पहले आपको एक बड़ी सी साइज़ की लॉबी मिलेगी। लॉबी एरिया लगभग 9 फीट बाय 23 फीट के साइज़ में है। और पहली मंजिल पे भी आप देख सकते हैं कि फ्लोरिंग में हमारी डबल चार्ज वेट्रीफाइड टाइल्स रहेंगी, और पूरे हॉल की छत पे आप देख सकते हैं एक बड़ा इसी साइज़ का डिज़ाइन बनाया गया है फॉल सीलिंग का LED लाइट्स के साथ और वुडवर्क के साथ। और इस तरफ भी आप देख सकते हैं कि वॉलपेपर में एक अच्छे पैटर्न के साथ पेंट वर्क का डिज़ाइन बनाया गया है। और पहली मंजिल पे इस तरफ हमें किचन मिलेगी प्रॉपरली फुली मॉडुलर।
लगभग 9 फीट बाई 11 फीट के साइज़ की, जिसमें कंप्लीट वुडवर्क हमें ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मिल रहा है। किचन का जो हमारा ये ग्रेनाइट का टॉप है, इसके नीचे कंक्रीट की स्लैब भी बनाई गई है, तो एक अच्छा काम हमें पूरा का पूरा मिल रहा है इस घर में पहली मंजिल पे भी। इसके साथ ही दोस्तों इस तरफ हमें टेरेस एरिया भी मिलेगा। एक बड़े से साइज़ का टेरेस एरिया हमें पहली मंजिल पे मिल रहा है पीछे की तरफ, और इस तरफ वॉशिंग एरिया को बिल्कुल सेपरेट बनाया गया है, जो कि ऊपर की तरफ से कवर्ड भी है। तो आपकी वॉशिंग मशीन इस तरफ रखी हुई है, तो बिल्कुल वो सेफ़ है, बारिश से ख़राब नहीं होगी। और बाकी आप चाहें तो इस एरिया में कंस्ट्रक्शन करवा के अपने घर की अकोमोडेशन को भी बढ़ा सकते हैं। और छत पे जाने के लिए उस तरफ से एक टेम्परेरी स्टेयर्स दी गई है, और ऊपर की तरफ भी आप कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। और दोस्तों इस तरफ से हमें एक और दरवाज़ा भी मिलेगा फर्स्ट फ्लोर की इस तरफ की जो हमारा रियर वॉशिंग एरिया, उस एरिया में जाने के लिए ये बेडरूम से हमें कनेक्टेड करेगा। और किचन से भी हमें दरवाज़ा मिलेगा, रास्ता मिलेगा रियर वॉशिंग एरिया में जाने के लिए। दोस्तों पहली मंजिल पे भी हमें 2 बेडरूम्स मिलेंगे। पहला बेडरूम हमारा आगे की तरफ रहेगा इस तरफ, और प्रॉपर हमें 11 फीट बाई 13 फीट के साइज़ का बेडरूम मिल रहा है पहली मंजिल पे। फॉल सीलिंग में भी एलईडी लाइट्स के साथ एक अच्छा डिज़ाइन मिल रहा है, वुडवर्क के साथ टीवी पैनल मिल रहा है विद ओपन स्टोरेज, विद कवर्ड स्टोरेज। इस तरफ हमें कपबोर्ड्स मिल रही हैं, और पीछे की भी दीवार पे आप देख सकते हैं, इसके बेडरूम के भी पीछे दीवार पे वॉलपेपर के साथ, पेंट वर्क के साथ एक अच्छा डिज़ाइन और कॉम्बिनेशन बनाया गया है। स्प्लिट एसी का प्रोविजन दोस्तों उस तरफ किया गया है। और बाथरूम हमारा इस बेडरूम के साथ अटैच रहेगा इस तरफ। इस बाथरूम का साइज़ है लगभग 6 फीट बाय 8 फीट, और प्रॉपरली ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग इंक्लूड रहेगी। प्रोविजन वेंटिलेशन का उस तरफ रहेगा दोस्तों इस बाथरूम के लिए। और जो हमारा मास्टर बेडरूम रहेगा पहली मंजिल पे, उस बेडरूम में जाने के लिए इस तरह से हमें दरवाज़ा मिलेगा, जिसका साइज़ है लगभग 10.5 फीट बाय 13 फीट। और दोस्तों इस बेडरूम के साथ हमें इस तरफ स्लाइडिंग डोर वाले कपबोर्ड्स मिलेंगे बिल्कुल सीलिंग की हाइट तक, और इस तरफ हमें ड्रेसिंग टेबल मिलेगा विद स्टोरेज और लुकिंग मिरर पहले से लगा दिया है। और इस तरफ हमें टीवी पैनल मिलेगा विद ओपन एंड कवर्ड स्टोरेज। और दोस्तों इस बेडरूम में वेंटिलेशन अच्छी से होती रहे, उसके लिए हमें प्रॉपरली फिक्स और ओपन दोनों तरह की विंडोज़ मिल रही हैं। और ये दरवाज़ा मिलेगा जो कि हमें रियर वॉशिंग एरिया में कनेक्ट करेगा इस बेडरूम से भी। और दोस्तों इस बेडरूम के साथ हमें बाथरूम जो है वो इस तरफ अटैच मिलेगा, जिसका साइज़ है लगभग 6 फीट बाय 8 फीट। और प्रॉपरली आप देख सकते हैं कि मॉडर्न डिज़ाइन की ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग इंक्लूड रहेगी। जैगवार कंपनी की पोजेशन से पहले लगा कर दी जाएगी। वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ हमें इस तरफ मिल रही हैं इस बेडरूम के साथ। तो दोस्तों ये इस घर के साथ मिलने वाली पहली मंजिल की अकोमोडेशन को भी हमने अच्छे से देख लिया। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो का हमारा घर। 8 मरले का 200 गज का 30 फुट बाय 60 फुट इस घर की डिमेंशन है। 2 मंजिला बना हुआ घर है 4 BHK। इस घर की बाकी की जानकारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, और ज़्यादा जानने के लिए आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट की डिटेल भी आपको इस वीडियो की ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो और ये घर आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे जल्दी एक और बेहतरीन घर की वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।